नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। देश के हालात मुश्किल में हैं। क्या आपके मन में भी एक अदृश्य डर पैदा होता जा रहा है या है? हम इसे अदृश्य डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अभी बहुत सारे लोग इस अदृश्य डर को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी आंखों पर धर्म, विचार और अपने अपने वर्गों के हित की धुंधली सी परत चढ़ी हुई है, जिससे हम इस डर को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। जबकि यह डर हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है और इस डर के कारणों पर भी हम डर की वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी के लिए यह डर साधारण डर नहीं है। इस डर से कौन कौन डरे हुए? यह डर एक सच्चे भारतीय के मन में है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं उनके मन में है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके मन में है, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं उनके मन में है, जो देश की न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं उनके मन में है। और ये डर हम सब के दिल में क्यों है, क्यों आया, इस पर बात करेंगे। और इस जरूरी मुद्दे पर आपको और हमको बात करनी भी चाहिए। पिछले कई सालों में देश की बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं नागरिकों की विचारधारा का स्वरूप ही बदल गया है। एक दशक पहले हम सब की सोच अलग थी, आज ये सोच वैसी नहीं है जो एक दशक पहले थी। इस एक दशक से जो देश की सत्ता एक खास विचारधारा के हाथों में है और उस सत्ता से प्रभावित उनकी विचारधारा से विपरीत लोग जो अलग विचारधारा रखते हैं, यानी जो सरकार के साथ नहीं है, इन लोगों के दिल में ही यह अदृश्य डर है। और यह डर क्यों है, इस पर बात करेंगे। यानी सरकार से संबंधित विचारधारा के लोगों के लिए सब चंगा सी, यानी उनके लिए सब अच्छा है, सब चंगा है, क्योंकि उनको ऐसा बना दिया गया है। आम आदमी के लिए यह डर तब पैदा होता है जब पुलिस कस्टडी में एक आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा पुलिस के सामने गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है। तो उस एक खास समूह के लिए यह ठीक था, यह ठीक है, लेकिन न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के लिए यह डरावना था। उससे भी डरावना यह तब था जब सारे बड़े न्यूज़ चैनल, सरकार के लोग और उनके समर्थक इसको सही ठहरा रहे थे, जबकि न्यायपालिका, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इस तरीके और इसको सही ठहराने के नज़रिए से डर रहे थे। क्योंकि ये आम आदमी के मानवाधिकार की हत्या थी, लोकतंत्र की हत्या थी, प्रशासन पर आम आदमी के विश्वास की हत्या थी। ये डर इसलिए भी है कि जब प्रधानमंत्री जी संसद की चौखट को चूमते हैं और उसी संसद में एक निर्दोष सांसद को संसद से बाहर करने का काम करते हैं, उसी संसद में किसानों से बिना बातचीत किए किसानों के खिलाफ कानून बनाते हैं और किसानों को 13 महीने और 700 किसानों की शहादत के बाद वो कानून वापस होते हैं। इस अदृश्य डर के कारण ये भी हैं कि जब विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके मन मुताबिक कानून बनाते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ हो और गैर संवैधानिक हो। इस अदृश्य डर की वजह यह भी है कि जब मणिपुर की बेटियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी तोड़ने के लिए समूचे विपक्ष को लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। और इस अदृश्य डर की वजह यह भी है कि जब सरकार के चहेते दबंग मंत्री के द्वारा देश की महिला खिलाड़ी का यौन शोषण के आरोप पर उसे सरकार द्वारा संरक्षण मिलना, यहाँ तक कि महिला खिलाड़ियों की FIR तक नहीं लिखे जाना, उल्टे खिलाड़ियों के साथ गृह मंत्री की अधीन पुलिस के द्वारा मारपीट करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद भी महिला खिलाड़ियों को न्याय न मिलना और अंत में निराश होकर उनका अपने घर लौटना। ये अदृश्य डर की वजह ये भी है, इस अदृश्य डर की वजह यह भी है कि अगर देश की आन बान शान होकर और एक मजबूत समाज से आने के बाद भी अगर इन महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता तो एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति और एक आम महिला को न्याय कैसे मिलेगा? ये सोचने वाली बात है और ये डर का कारण है। इस अदृश्य डर का उदाहरण हमें हाथरस के मामले में भी देखने को मिला, जहां अपराधियों को सजा देने के बजाय सरकार ने अपराधियों को बचाने की इंतहा कर दी और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने, मंत्रियों ने अपराधियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रशासन द्वारा रात को मिट्टी का तेल डालकर लड़के को जलाकर इस देश की उन तमाम महिलाओं में
डर पैदा कर दिया है, जिनके पास ना राजनीतिक शक्ति है, ना सामाजिक शक्ति है और ना ही आर्थिक शक्ति है। उनके दिलो दिमाग में ये अदृश्य डर है कि अगर उतनी ताकतवर महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है तो एक साधारण महिला के साथ सरकार क्या कर सकती है। इस अदृश्य डर की वजह यह भी है कि जिस प्रकार मौजूदा सरकार सारी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके तानाशाही और राजशाही को स्थापित कर रही है, स्थिति यहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी लाल आग दिखाई जा रही है, जो बेहद खतरनाक है। उन्हें डराया जा रहा है या लालच दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार और तानाशाही का खुला खेल हो रहा है और जनता की जुबान पर ताला और आंखों पर पट्टी बांध दी है। इस कदर है कि कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल पा रहा है। सरकार पर यह आरोप है कि ईडी इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। ये अदृश्य डर इसलिए भी है कि जो हमारे देश के मुखिया हैं, जो हमारे घर के मुखिया हैं, वह सच नहीं बोलते। उनकी कार्यशैली में ईमानदारी नहीं दिखती। जब भी कोई अनैतिक कार्य सरकार द्वारा या सरकार के समर्थक द्वारा किया जाता है तो हमारे देश के मुखिया, हमारे घर के मुखिया चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ लेते हुए कहा था कि मैं ईमानदारी से आपकी रक्षा करूंगा, इस देश के लोकतंत्र और संविधान और हर नागरिक और उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करूंगा। फिर जब महिला खिलाड़ी या मणिपुर की घटना पर हमारे मुखिया ने एक्शन नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? जब पंजाब मेयर के चुनाव में उनका आदमी कैमरे के सामने धोखा कर रहा था, लोकतंत्र की हत्या कर रहा था, आम आदमी के विश्वास की हत्या कर रहा था और उनकी पूरी टीम का पूरा मीडिया और उनकी पार्टी के व्यक्ति उस व्यक्ति के कुकर्मों को डिफेन कर रहे थे, तब यह अदृश्य डर और भी भयावह हो गया था, क्योंकि उस समय हमारे मुखिया की उसमें मौन सहमति थी। अगर इन अनैतिक कार्यों में जो हमारे लोकतंत्र पर खतरा है, हमारे मौलिक अधिकार पर खतरा है, हमारे संविधान पर खतरा है, तो ऐसे मुखिया की सरकार से डर स्वाभाविक है और इस डर का निवारण करना भी जरूरी है। ये अदृश्य डर इसलिए भी पुख्ता हो जाता है कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने संविधान बदलने की बात कही थी, तब भी प्रधानमंत्री और अभी भी एक सांसद ने भरी सभा में ऑन कैमरा ये कहा है कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। इस संविधान बदलने के बयान पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री की ऐसी ही इच्छा है और उन्होंने आकर देशवासियों को इस बारे में कोई सफाई नहीं दी। उसका ये बयान साधारण बयान नहीं है, वह संविधान बदलने के मिशन पर ही काम कर रहे हैं। बात बस इतनी है, ये खबर कभी कभी गलती से बाहर आ जाती है। ये अदृश्य डर इसलिए पक्का हो जाता है कि प्रधानमंत्री जिस संगठन से संबंध रखते हैं वह संगठन शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। तो लोगों के लिए यह डर खतरनाक और स्वाभाविक है, जिन्हें यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को संविधान लागू होने के बाद सम्मान से जीने का अधिकार, नौकरी में अवसर, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार संविधान की वजह से मिला है, क्योंकि ये देश के संवैधानिक ढांचे को समाप्त करके देश में राजशाही व्यवस्था पर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इस अदृश्य डर की वजह सरकार द्वारा संचालित संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह सरकार के लिए काम कर रही हैं, ये भयावह है और ये देश के मुखिया के इरादे पर संदेह पैदा करता है कि जहां सारे विपक्ष के लोगों को खत्म करके जो लोग डर से या लालच से साथ आ जाते हैं वे तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ना डर रहे हैं और ना लालच में आ रहे हैं, उन पर ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके देश में त्राही त्राही मचा रखी है। इस अदृश्य डर की वजह यह भी है कि लोगों की जबान पर इस कदर पहरा है कि सब कुछ देखकर भी लोग बोल नहीं सकते। लोगों में इस कदर डर का माहौल है कि पत्रकार द्वारा पूछने पर भी लोग डर के मारे जबान नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन सरकार के समर्थकों के लिए सब चंगासी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम गैर संवैधानिक है, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसमें लोकतंत्र को खतरा है। बस उन्हें जय श्री राम बोलकर मस्जिद पर भगवा फहराने दिया जाए। किसी भी मस्जिद, किसी भी चर्च, किसी भी बौद्ध मठ में हनुमान चालीसा का पाठ करने दिया जाए और अगर किसी ने ऐसा कुकृत्य करने से रोक दिया तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है और अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची
तो तुरंत बुलडोजर से उनका घर तोड़ दिया जाता है। ऐसा करके आप भी तो उसके बेकसूर परिवार को बेघर करके मानवाधिकार और उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, जो कि ये भी अपराध है। ये भी अदृश्य से डर लोगों के मन में है और इस डर को समाप्त करने के लिए खास तौर पर हम सभी भारतीयों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये डर हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में हो, लेकिन क्या पता इसका प्रभाव, इसका असर, इसके चपेट में हम कब आ जाएं। हम सब भारतीय हैं, हमें जातिवाद नफरत को छोड़कर भारतीय होने का फर्ज निभाना चाहिए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे, लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इस पर दिल से ज़रूर सोचिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे चैनल पर सच्ची खबरें, संविधान, कानून की जानकारियाँ और वो बहुत तमाम जानकारियाँ दी जा रही हैं जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे विचार आपको कैसे लगते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।